इस वीडियो में हम देखेंगे कि सैप सिस्टम में किसी मटेरियल को कैसे बदला जाता है। एक मटेरियल में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी गायब है जिसे जोड़ना जरूरी है। वजन गायब है, जो इस मामले में 30 किलोग्राम नेट और 40 किलोग्राम ग्रॉस है। परचेज वैल्यू की 1 को जोड़ना चाहिए और वैल्यूएशन क्लास को बदलकर 3100 ट्रेडिंग गुड्स करना चाहिए। मुद्रास्फीति के कारण स्टैंडर्ड प्राइस बढ़कर 499 यूरो हो गया है। इसके लिए ट्रांजैक्शन MM02 शुरू करें और मटेरियल फील्ड में आवश्यक मटेरियल नंबर दर्ज करें। अगर यह उपलब्ध नहीं है तो इसे F4 हेल्प की मदद से पता किया जा सकता है। एंटर पर क्लिक करें ताकि व्यू सिलेक्शन में आवश्यक व्यूज का चयन किया जा सके। इसलिए बेसिक डेटा 1, परचेसिंग और अकाउंटिंग 1 की आवश्यकता होती है। इस व्यू में न केवल मौजूदा जानकारी को बदला जा सकता है, बल्कि जो जानकारी गायब है उसे भी जोड़ा जा सकता है। किसी मटेरियल के कुछ फील्ड्स को बदला नहीं जा सकता, जैसे कि मटेरियल नंबर या मटेरियल टाइप, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन डेटा, कस्टमाइजिंग सेटिंग्स या सिस्टम की स्थिरता से गहराई से जुड़े होते हैं। अगर इनमें बदलाव किया जाए तो डेटा में असंगतियां आ सकती हैं, खासकर तब जब मटेरियल पहले ही ट्रांजैक्शनों या स्टॉक्स में इस्तेमाल हो चुका हो। ये प्रतिबंध डेटा की अखंडता सुनिश्चित करते हैं और व्यापारिक प्रक्रियाओं में समस्याओं से बचाते हैं। अब पहले व्यू बेसिक डेटा 1 में ग्रॉस और नेट वेट दोनों दर्ज किए जा सकते हैं। नेट वेट मटेरियल के वजन के बराबर होता है, जबकि ग्रॉस वेट में मटेरियल का वजन और पैकेजिंग का वजन दोनों शामिल होते हैं। इस मामले में ग्रॉस वेट 40 किलोग्राम है और नेट वेट 30 किलोग्राम है। दाईं और वेट यूनिट किलोग्राम में सेट की गई है। परचेजिंग व्यू में परचेज वैल्यू की को चुना जा सकता है। मटेरियल मास्टर में परचेज वैल्यू की यह निर्धारित करती है कि किसी मटेरियल के लिए टॉलरेंस, डिलीवरी डेडलाइन और प्राइस डेविएशन जैसी परचेजिंग कंडीशंस को कैसे हैंडल किया जाएगा। यहाँ रिमाइंडर पैरामीटर्स भी परिभाषित किए जाते हैं, जैसे कि रिमाइंडर डेडलाइन और रिमाइंडर प्रक्रियाएं जो देर से डिलीवरी या भुगतान की स्थिति में अपने आप लागू हो जाती हैं। इस तरह परचेजिंग प्रक्रिया को कुशलता और समय पर नियंत्रित किया जाता है। हम यहाँ वैल्यू की 1 का उपयोग करते हैं। स्टैंडर्ड प्राइस को अकाउंटिंग 1 व्यू में एडजस्ट किया जाता है। मौजूदा कीमत में 100 यूरो की बढ़ोतरी की जाती है, जिससे अब यह 499 यूरो हो जाती है। सैप में स्टैंडर्ड प्राइस एक निश्चित कीमत होती है, जो किसी सामग्री के लिए अकाउंटिंग एरिया में स्टोर की जाती है और हर स्टॉक वैल्यूएशन के लिए उपयोग होती है। यह तब तक स्थिर रहती है जब तक इसे मैन्युअली बदला न जाए। इसी व्यू में वैल्यूएशन क्लास को भी बदला जा सकता है। सैप में वैल्यूएशन क्लास यह निर्धारित करती है कि सामग्री की लागत और स्टॉक के हिसाब से वैल्यूएशन कैसे होगी और पोस्टिंग के लिए कौन से अकाउंट्स का उपयोग किया जाएगा। इस मामले में 3100 ट्रेडिंग गुड्स को चुना गया है। बदले गए डेटा को सेव करने के लिए सेव पर क्लिक करें। सिस्टम नीचे बाएं कोने में बदलाव की पुष्टि करता है। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए मददगार रहा। अगर आपके पास कोई अतिरिक्त सवाल या सुझाव है तो कृपया नीचे संदेश छोड़ें। अगली बार मिलेंगे मेरी राइटपिस्ट एकेडमी।